हेलो 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 वेलकम टू अवर चैनल कोरिया टॉक्स। आज हम बात करेंगे पोलैंड की। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही मालूमाती वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पोलैंड यूरोप के मिडल में वाक़या है, इसलिए इसको सेंट्रल यूरोपियन कंट्री भी कहा जाता है। इसके वेस्ट में जर्मनी, साउथ में चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, ईस्ट में बेलारूस और यूक्रेन, नॉर्थ में लिथुआनिया, बाल्टिक सी और रशिया के कुछ इलाके वाक़ हैं। पोलैंड का रकबा 3,12,683 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क दुनिया भर में अपने रकबे के लिहाज से 71वें नंबर पर आता है, जबकि रकबे के लिहाज से ये यूरोप का 9वां बड़ा मुल्क है। पोलैंड की सरकारी ज़ुबान पोलिश है, जबकि दूसरी बोली जाने वाली ज़ुबानों में जर्मन, बेलारूसियन, स्लोवाक, लिथुआनियन और दूसरी इलाकाई ज़ुबानें शामिल हैं। पोलैंड का कैपिटल वार्सा है, जो डेफिनेटली पोलैंड का सबसे बड़ा शहर है। पोलैंड की आबादी 3,83,82,576 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसके मुताबिक ये दुनिया का 35वां बड़ा मुल्क है और यूरोप का आबादी के लिहाज से 9वां बड़ा मुल्क है। पोलैंड की आबादी में 94% पॉलिश लोग हैं, 0.28% जर्मन हैं, जबकि 0.12% यूक्रेनियन और बेलारूसियन हैं, जबकि बाकी दीगर ममालिक से यहाँ परमानेंट रेजिडेंट रखने वाले लोग हैं। पोलैंड का कॉलिंग कोड +48 है, जबकि इसका डोमेन नेम .pl है। 2019 के मुताबिक इसका जीडीपी 595.9 बिलियन यूएस डॉलर है। पोलैंड की करेंसी को पोलैंड ज़लोटी कहा जाता है। पोलैंड में तालीम की शरह 99.7% है। अगर बात करें पोलैंड के मज़हब की, तो यहाँ क्रिश्चियन पोलैंड का सबसे बड़ा मज़हब है, जिनमें 87% का ताल्लुक होली रोमन कैथोलिक फ़िरके से है, जबकि आबादी का बकिया हिस्सा दीगर मज़हब के मानने वाली है। बेसिकली पोलैंड का लफ्ज़ यहाँ पहली आबादकारी करने वाले पोलानी ट्राइब से लिया गया है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है खुले मैदानों में रहने वाले लोग। पोलैंड ऐसा मुल्क है जिस पर किसी ने मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा नहीं किया, इसके कुछ कुछ इलाकों पर ही कब्ज़ा हुआ है। 18 अप्रैल 1000 AD को किंगडम ऑफ पोलैंड का वजूद कायम हुआ, जिसमें मज़ीद छोटी छोटी रियासतों ने पोलैंड के साथ इल्हाक किया था। आफ्टर डैट आने वाली कुछ सेंचुरीज़ में कभी ये किंगडम बड़ी हो जाती थी और कभी ये सिमट कर रह जाती थी। यहाँ के तमाम एम्परर्स ने नए नए कवानीन लागू किए अपने दौरे हुकूमत में। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मन फौजों ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किया। ये दूसरी जंग अजीम का आगाज था। जर्मन फौज को 4,959 तोपों, 3,647 टैंकों और 3,300 जंगी तैयारों की सपोर्ट हासिल थी। ये आए और पोलैंड में 1,99,700 लाशें बिछा दी। 79 साल बाद भी पोलैंड के कई शहरों की दीवारों पर जंग के जख्म अब भी मौजूद हैं। पोलिश दुनिया की बहादुर तरीन कौम है, जो एक तरफ जर्मन से लड़ रही थी और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन से। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसका नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पोलैंड कर दिया गया। ये नाम 1989 तक रहा। उसके बाद दोबारा लॉज में अमेंडमेंट्स की गई, जिसके बाद इसका नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड कर दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोलैंड यूरोप में होने के बावजूद अरसे दराज से यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं था, बट एट लास्ट पोलैंड को यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप 2004 को मिली। अब बात करते हैं पोलैंड के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। पोलैंड का कैपिटल वार्सा मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ किंगडम्स के ज़ेरे असर रहा, जिनमें से किंगडम ऑफ पोलैंड, किंगडम ऑफ पर्शिया और किंगडम ऑफ रशिया काबिल ज़िक्र हैं। वक्त के लिहाज से पोलैंड पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। पोलैंड को मिलने वाले नोबेल प्राइजेस की तादाद 17 है। पोलैंड यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जहां 18 साल की उम्र में मोस्टली लोग शादी कर लेते हैं। पोलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन यूरोप का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि दुनिया में इसे दूसरा नंबर हासिल है। प्रीसिशियस ज्यूल्स में आपने अंबर का नाम तो सुना होगा। पोलैंड दुनिया का सबसे बड़ा अंबर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। पोलैंड में यूनेस्को की 16 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से एक दुनिया का सबसे बड़ा किला है। पोलैंड में अगर आप कमरे या चर्च में हैट पहनते हैं तो ये उन लोग के लिए साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट होता है। बहरहाल यंग पीपल इसको माइंड नहीं करते, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन है वो इसको मायूब समझती है। अगर आप प्लान करते हैं कि आपने कोई फॉरेन मूवी देखनी है पोलैंड के नेशनल टीवी पे, पोलैंड में तमाम तर मूवीज़ को डब किया जाता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इन डबिंग में पॉलिश एक्टर्स की जानिब से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। ये एक सिंगल बंदा हैंडल करता है जो तमाम आवाज़ें, चाहे वो मर्द की, औरत की, बच्चों की है, वही आदमी अपनी आवाज़ की पिच चेंज करके एडजस्ट करता है। पोलैंड यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस कंट्री है।
پولینڈ میں یورپ کی دوسری اولڈسٹ یونیورسٹی ہے اور پولینڈ کا نیشنل سمبل وائٹ ٹیلڈ ایگل ہے۔ پولینڈ کے بارے میں بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہم یہاں کریں گے اس ویڈیو کا اینڈ۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو پہلے سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ نیکسٹ ٹائم ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔